नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भक्ति में शक्ति, बालक और भगवान की कथा नाम की कहानी के बारे में जानेंगे। और हाँ मित्रों, आपको बता दें कि हमारी भगवान की कहानियों की प्लेलिस्ट बनाई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारी भगवान की कहानी देख सकते हैं। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बालक रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था, धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन घर में भक्ति की कमी कभी नहीं थी। आरव की माँ हर सुबह भगवान के सामने दीपक जलाती और कहती थी कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये शब्द आरव के मन में गहराई से बस चुके थे। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थीं, मूर्ति पर धूल जमी रहती थी और वहां शायद ही कोई आता था। लेकिन आरव रोज स्कूल जाने से पहले उस मंदिर में जरूर जाता। वह भगवान से कुछ मांगता नहीं था, बस उनसे बातें करता था। कभी अपने दिन के किस्से सुनाता, कभी अपने मन के डर और सपने भगवान को बता देता। उसे लगता था कि भगवान उसके सबसे अच्छे मित्र हैं। गांव के लोग जब उसे मंदिर में अकेले बातें करते देखते तो हंसते और कहते कि यह बच्चा पत्थर से बातें करता है। लेकिन आरव को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो भगवान जीवित थे, सुनने वाले थे। समय बीतता गया और एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, काम धंधे बंद हो गए। आरव के पिता काम की तलाश में दूर चले गए और घर की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई। मां की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। कई कई दिनों तक घर में खाना नहीं बनता था। एक रात मां ने कमजोरी भरी आवाज में कहा कि शायद भगवान भी अब उनकी परीक्षा ले रहे हैं या उन्हें भूल चुके हैं। ये सुनकर आरव का दिल टूट गया। वह चुपचाप घर से निकला और मंदिर की ओर चल पड़ा। उस रात मंदिर में सन्नाटा था। आरव के पास बस थोड़ा सा तेल और एक छोटा सा दीपक था। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया और भगवान के सामने बैठ गया। आज पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि उसने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज वह अपनी मां के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो बस यही चाहता है कि उसकी मां ठीक हो जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। रात गहरी होती गई और आरव मंदिर में ही सो गया। उसी रात तेज हवा चली, बादल गरजे और जोरदार बारिश शुरू हो गई। महीनों बाद गांव ने ऐसी बारिश देखी थी। सूखी जमीन भीग गई, खेतों में पानी भर गया और कुएं फिर से भरने लगे। सुबह जब गांव के लोग बाहर निकले तो हर तरफ पानी और हरियाली की उम्मीद दिख रही थी। लोग एक दूसरे को यह चमत्कार समझा रहे थे। उसी सुबह आरव घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां की आंखों में पहले से ज्यादा चमक थी। उसका बुखार उतर चुका था और वह उठकर बैठी थी। कुछ ही दिनों में गांव की हालत बदलने लगी। फसलें फिर से उगने लगी, काम मिलने लगा और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आए। गांव के बुजुर्गों ने जब ये जाना कि आरव रोज उस पुराने मंदिर में जाता था तो सबकी आंखें खुल गईं। लोग उसी मंदिर में आने लगे, सफाई करने लगे और भगवान की पूजा करने लगे। जिस मंदिर को लोग भूल चुके थे, वही मंदिर फिर से भक्ति का केंद्र बन गया। आरव आज भी रोज मंदिर जाता है, लेकिन अब वह कुछ मांगता नहीं। वह बस मुस्कुराकर भगवान से कहता है कि धन्यवाद। उसे अब यह विश्वास हो चुका है कि सच्ची भक्ति में शब्दों की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। भगवान वहां नहीं होते जहां भीड़ होती है, भगवान वहां होते हैं जहां दिल से पुकार होती है। और यही भक्ति की सच्ची शक्ति है। मित्रों, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कमेंट में बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा।